बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आज की सबसे बड़ी खबर, तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अब उनको रिहाई मिल गई है, उनकी जमानत मंजूर हुई है, जिसके बाद जो उनकी लीडरशिप कह रही थी कि रिहाई होगी 24 से पहले होगी, लग रहा है पॉसिबल भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस की समाअत की और अपने रिमार्क्स में कहा, पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी। उन्होंने FIA प्रोसिक्यूटर से पूछा कि बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर को भी फायदा हुआ। जवाब में मियां गुल हसन ने बोले, ओ प्लीज, ये ओ प्लीज से बड़ा जोर दिया जा रहा है, ओ प्लीज मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हम पता नहीं किस दुनिया में है। पीटीआई वालों के लिए यह खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई एहतजाज की फाइनल कॉल दे चुकी है, तो दूसरी जानिब अदालत से भी बड़ा रिलीफ उन्हें मिल गया है। सवाल यह है कि क्या इस मौके पर मिलने वाला रिलीफ किसी डील का नतीजा है, क्योंकि एक तरफ तो एहतजाज और इनकलाब की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई खुद अपने वकला के जरिए पैगाम दे चुके हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जिनके पास असल पावर है। आज ही बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि बानी का बयान यह है कि मुज़ाकरात कल तक अगर आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं जश्न होगा। उनके इस बयान के बाद बहुत से हलकों में हलचल मच गई, खासतौर पे हुकूमती हलकों में, और लोग सोच विचार में मजबूर हो गए कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या पसे पर्दा जारी मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं? क्या पीटीआई और ताकतवर हलकों में बर्फ पिघलने वाली है? हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आपने सुना, फैसल चौधरी ने इंकिशाफ कर दिया था कि 24 का एहतजाज बानी खुद लीड करेंगे, और आज उनको बड़ा अदालती रिलीफ मिल गया है। 2+2 आप खुद भी कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हुकूमती और अस्करी इदारों की अहम बैठक कल वजीर आजम हाउस में हुई थी, जहां दहशतगर्दी जैसे नासूर से निपटने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान में ऑपरेशन की इजाजत दे दी और तमाम शुरका की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ने के अज़म का इआदा किया गया। तो वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात ही दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी बन्नू के इलाके मलिक खेल के एक चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके नतीजे में 12 जवान हमारे शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी खुदकुश हमले को नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल किस तरह कंट्रोल होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम उठाएंगे। आगे बात करेंगे कानूनी मामलात की भी। आईनी बेंच कमेटी का इजलास, सिविलियन ट्रायल केस की अपीलों पर बेंच तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिया गया है। कमेटी का आईनी बेंच की इमदाद के लिए एक सिविल जज की खिदमत हासिल करने का फैसला सामने आया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी के तीसरे इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और रजिस्ट्रार ने शिरकत की। आगे बढ़े, बात करें हुकूमती अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने हुकूमत से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अहम ओहदा, अपनी चेयरमैनशिप मांग ली है और हुकूमत से मुतालबात मनवाने के लिए एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील देती है। कमेटी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मामलात और आईनी तरमीम से मुतालिक बात करेगी। यकीनन हम देखना यह कि पीपल्स पार्टी मानेगी या नहीं, हुकूमत मानेगी या नहीं। दुनिया भर की बात करें तो आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है। आदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों में 40% से जायद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि नौज़ायदा बच्चों की शराय अमवात दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है और लाखों की तादाद में बच्चे आज पाकिस्तान में और दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं। तक टोटल जो नंबर सामने आया वो 3 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी भिखारी हैं। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत अहम पैनल, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए और 365 के लिए निकाला। वेलकम करना चाहूंगा मैं कादर मंदोखेल साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर लॉयर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू मंदोखेल साहब। नुसरत वाहिद साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। हमें परवेज संदेला साहब ने ज्वाइन किया हुआ है फ्रॉम PMLN, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मंदोखेल साहब, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, आज एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि 24 तारीख से पहले खान बाहर आ सकता है। मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं, खान ने भी कह दिया कि कल तक मुज़ाकरात आगे बढ़े तो एहतजाज की जगह जश्न होगा। आप क्योंकि एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं मंदोखेल साहब, और आप जानते हैं कि जब कानून किसी सियासतदान के खिलाफ हो जाए और सियासी जमात के ऊपर केस बनाने पे आ जाए ताकतवर हल्के, तो क्या होता है, फील्डिंग कैसे लगाई जाती है। आपकी नज़र में क्या बानी की रिहाई मुमकिन है? अता तारड़ कहते हैं कि 9 मुकदमात बाकी हैं, पर आपने निकाह केस भी देख लिया, तोशा 1 तोशा 2 भी देख लिया, 190 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज का हाल भी देख लिया। आपकी नज़र में
क्या सोल्यूशन पॉसिबल है सर इस पूरी सिचुएशन का लीगली? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। लीगली तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और लेकिन जिस तरह बानी पीटीआई ने जुमरात के दिन तक जो है डील करने का या मुज़ाकरात करने का, आपको डील को या मुज़ाकरात करो बात तो एक ही है। और फिर उसके बाद फैसल वाडा साहब जब कल आए, उन्होंने कहा 24 तारीख को ये एहतजाज नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में उसका पहला तड़का तो आपको आज नज़र आ गया ना। और वो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा जो केसेस है वो अलग है। तोशा खाना 1 का भी अपील चल रहा है और दूसरा केस का भी अपील चल रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जमानत कराना या जमानत देना वो इतनी बड़ी बात नहीं है मुल्जिमान का, बल्कि बरतानिया में या अमेरिका में तो जमानत पहले दिन दी जाती है। यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जेल में बंदे को सड़ा के फिर जमानत दी जाती है। जमानत का मतलब रिहाई नहीं है। लेकिन इस जमानत को मैं फैसल चौधरी साहब कि आज के बयान को भी मैं मद्देनजर रखते हुए, अलीमा बीबी के बयान को भी मद्देनजर रखते हुए और फैसल वावड़ा साहब के बयान को भी सामने देखते हुए, तो ये डील का पहला तड़का है। और अभी चूंकि जुमरात का टाइम ये है जहां ये पीटीआई के दोस्त ये कहते थे कि हमारी मुलाकात नहीं होती है। कल गौर खान साहब और गंडापुर साहब की 2 घंटे मुलाकात हुई है और आज फिर हो गई है। और वहां खान साहब ने कहा कि जो बातें वो मैं करूंगा। तो अब बातें किस तरह कर रहा है, किसके जरिए कर रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पहले उन्होंने बार बार मुतालबा करते थे कि हमने फौजियों से बात करनी है, आर्मी चीफ से बात करनी है, सिविलियन से बात नहीं करनी है, तो ये सारी चीजें तो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि उनकी बात चल रही है, उनकी डील चल रही है। और डील का पहला तड़का जो आज आ गया, तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि 24 तारीख को ना इनका एहतजाज होगा, ना कोई धरना होगा, बल्कि इसको पोस्टपोन करेंगे और पोस्टपोन करके मजीद मुज़ाकरात करेंगे। और मजीद मुज़ाकरात के लिए जहां 2000 इससे पहले 2013 के इलेक्शन में 4 हल्कों की बात की पीटीआई ने, आज उन्होंने फिर 4 मुतालबात की बात की है। तो ये 4 मुतालबात तो एज ए कानून के तालिब इल्म मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से कि 26वीं तरमीम रिवर्स उस सूरत में हो सकती है जब असेंबली या सेनेट जो है ना उसको रिवर्स कर ले या कोई नई तरमीम लाए और इनको रिवर्स कर ले। इसके अलावा मुझे तो नहीं लग रहा है कि इनको ऐलान कर देगा। राइट सर, रियासत अली आज़ाद साहब को वेलकम करना चाहूंगा पैनल पे, सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब। आज जो है हुकूमत के वकील ने सर लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि पंजाब की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बताया गया कि बानी पीटीआई के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि पीटीआई ये कहती है कि 200 के करीब मुकदमा ओवरऑल पाकिस्तान में दर्ज किए गए। लीगल ओपिनियन आपका क्या है सर, कानूनी और आइनी तौर पर जिस तरीके से एक साबिक वजीर आजम के ऊपर केसेस बनाए गए और जिस तरीके से उनको जमानतें मिल रही हैं और जिस तरीके से पीटीआई ये दुआ कर रही है कि 24 तारीख को वो रिहा हो जाएं, रियासत साहब इज इट पॉसिबल? जतोई साहब बहुत शुक्रिया। मैं मल्दो खेल साहब मेरे बहुत प्यारे और मेरे लिए बहुत ऑनरेबल मेरे कुलीग है, हम काले कोट वाले, उनका सियासी ओपिनियन था, मैं लीगल ओपिनियन दूंगा। मेरी जाती राय में जिस तरह से ये केसेस बने हैं उसी तरीके से ये केसेस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, इसीलिए उनके अंदर जान नहीं है और पे दर पे उन केसेस के अंदर जमानतें हो रही। बिल्कुल मंदो खेल साहब ने दुरुस्त फरमाया है, ये जो बेल होती है ये तो चेंज ऑफ कस्टडी होती है, ये कोई क्विटन तो है नहीं। तो बहरहाल ये डिस्क्रिशन होती है और कोर्ट आइदर वे इसको इस्तेमाल कर सकती है। एक देखे एक केस जिसको आज बेल मिली तोशाखाना 2, इस पे एक जजमेंट में रेफर करूंगा, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 595 सुगरा बीबी केस। एक वकूवे की एक ही FIR हो सकती है। आपने तोशाखाना 1 अगर बनाया तो उसमें जितनी चीजें उन्होंने ली थी एक ही केस बन सकता था। कल को आप कहेंगे तोशाखाना से इमरान खान ने एक शलवार ली जो कि बड़ी कीमती थी, एक केस वो बना दिया। अगले दिन या 6 महीने बाद फिर आप बनाएंगे कि उसमें 1000 बंद भी था, उसमें भी एक केस बना दिया। ऐसा नहीं होता। सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, जैसे मीर मुर्तजा भुट्टो केस था, फिर रनवा भुट्टो केस आया कि यार 2 भी FIR हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सुगरा बीबी ने उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करते हुए कहा कि एक वकूवे की सिर्फ एक FIR होगी। आप आ जाए आगे, केस को डील नहीं कहा जा सकता। मैं बिल्कुल कतई तौर पे ये तो सीधी सीधी कंटेम्प्ट है कि आप ये समझ रहे हैं कि आज जो बेल हुई है वो डील का नतीजा है, जज मैनेज हो गया है।
डील अगर है तो फिर स्टेट जाए कोर्ट में बयान दे कि ये केस हम विड्रॉ कर रहे हैं या इसकी बेल हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ऐसा नहीं कहा जाता तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है, इसको डील नहीं कहा जा सकता। 494 सुप्रीम कोर्ट CRPC ये कहता है ज़ाब्ता फौजदारी का कि जो हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है किसी भी जिले का, वो किसी भी स्टेट केस को विड्रॉ कर सकता है। अगर डील हुई तो सारे केसेस चले, आपने नजीर भी दे दी, कानून भी बता दिया, आप बताएं खान आ सकता है बाहर कि नहीं आ सकता 24 को? बिल्कुल बाहर आ जाएगा, इसलिए कि डील इसकी हद तक मैं ये मान सकता हूँ कि हुकूमत जैसे फिक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस झूठे मुकदमे बना के कभी 3 MPO में उठा ले, कभी 16 MPO में उठा ले, कभी किसी और ऑफेंस में कोई नई FIR देके, वो ना करे। अदरवाइज जितने केसेस जो उसमें इमरान खान की जमानतें हो चुकी हैं, कोई केस ऐसा पेंडिंग नहीं है। इसलिए अगर नया केस नहीं बनता तो इमरान खान कल शाम को बाहर आ जाएगा। ये मेरी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एक कानूनी नाकस राय है। और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये तो कानूनी राय है ना आपकी, आपका जाती एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? जाती एक्सपीरियंस तो 2 साल हुकूमत देख ले तो जितनी लॉलेसनेस और जितनी इंसानी हकूक की पामाली इस मुल्क के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करेंगे, किसी और केस में इनके ऊपर बना के उसको वहां पे डिटेन कर लेंगे। लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कोई माइका लाल उनको आने से बाहर नहीं रोक सकता। राइट सर। नुसरत साहिबा, आपकी नजर में 24 को आपके लीडर इमरान खान कप्तान रिहा हो जाएंगे, एहतजाज को लीड कर पाएंगे, या वो रिहा हो गए तो फिर एहतजाज होगा ही नहीं? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मेरा ख्याल ये है कि कल शाम तक बाहर होंगे और परसों इंशाल्लाह हम लोग जश्न मना रहे होंगे वहाँ पे। अभी मैं कराची में हूँ, मैं भी जाऊंगी वहाँ पे। अगर प्रोटेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, और अगर इंशाल्लाह वो बाहर आ गए तो जाहिर है कि वो एक खुशी की तकरीब होगी, और उसमें बस और क्या, वो इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी जिस तरह मेरे लॉयर भाई ने कहा कि खामखा के मुकदमे थे, बिल्कुल एक चीज का एक मुकदमा होता है। मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक चीज में एक चीज का मुकदमा होता है। ये थोड़ी कि तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4, पता नहीं क्या क्या बनाते जाओ इस तरह तो वो सारी उम्र अंदर पड़े रहेंगे। और अंदर पड़े रहना भी कोई उस तरह का नहीं कि नेल्सन मंडेला की तरह वो आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ तो मेरे ड्रेसिंग रूम से भी छोटे वो कमरे में रह रहे हैं। किस किस्म के हालात हैं आपको बताइए कि लाइट ऑफ, हर चीज बंद, सब कुछ खत्म करके उनको अंधेरे में रखा जा रहा है कि पूरी रात को अंधेरे में, पूरे दिन खैर चलो दिन की रोशनी कहीं ना कहीं से आई जाती होगी। वो शहजाद अकबर साहब की एक वीडियो पैगाम बड़ा वायरल चल रहा है नुसरत साहिबा। वो कह रहे हैं कि वो जेल हुकाम से उनका राब्ता हुआ और एक जेल हुकाम ने कहा है कि बड़े परेशान है कि इसको हमने 15-20 दिन अकेले कन्फाइनमेंट में अंधेरे में बिजली बंद करके कमरे में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ये निकल के हशाश बशाश हो गया शेफ बना के। नहीं माशाल्लाह वो जब बाहर निकले हैं तो किसी से इतना सा उन्होंने गिला नहीं किया। उनको एक्सरसाइज मशीन में लिए और वो उस वक्त तक एक्सरसाइज करते रहे जब तक मेरे ख्याल में वो थक नहीं गए होंगे, कि वो पसीने पसीने होके वापस जाके अपने कमरे में जो भी उन्होंने किया होगा, शावर लिया, ये जैसे। लेकिन नुसरत साहिबा देखिए, आपसे सब पूछ रहे होंगे ना कि हालात बदले कैसे हैं, क्या हुआ है ऐसा कि अब लग रहा है कि खान बाहर आ जाएगा, क्या हुआ है ऐसा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने। आप देखें हमारे डॉक्टर्स का जो डायफॉर्म है वो यूएस जितने सेनेटर्स हैं और कांग्रेस के लोग हैं उनसे मुलाकातें कर करके, फिर इसी तरह यूके में और फिर इसी तरह आप देखें कनाडा के, आज फिर यूएन के, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा है। और स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद खास तौर पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है बौखला गई है, क्योंकि आपको बताइए किस तरह इन्होंने वो हार गया तो इन्होंने किस किस किस्म की ट्वीट किए थे, अब वो फौरन फटाफट तो डिलीट कर दिए। लेकिन वो लोगों के पास होते हैं, जाहिर है वो चीज एक दफा आपने लिख दी तो लिख दी। तो ये परेशान हो गए हैं कि असल में अब क्या किया जाए, तो इसलिए उनके लिए मेरे ख्याल में इसलिए, और फिर पाकिस्तानियों को प्रेशर 24 तो कोई ऑप्शन नहीं है आपकी नजर में? दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अब ये एक ही रास्ता बचा है जो आज तक इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। राइट नुसरत साहिबा, अलाउ मी हमने मांगी इनसे, वो हमें मवेशी खाना भेज देते थे, कभी किधर बिल्कुल ठीक आपका वो नैरेटिव आया हुआ है। मुझे इजाजत घरों में और पानी में और गंद में से निकल मुझे इजाजत दें, परवेज साहब को भी शामिल करूं, नहीं तो हुकूमत नाराज हो जाएगी मुझसे। परवेज साहब ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब कुछ बुरा वक्त नून लीग का शुरू होने वाला है, अच्छा वक्त पीटीआई का शुरू होने वाला है,
या फिर पीटीआई 2032 तक अपने लीडर को जेल से बाहर नहीं निकाल पाएगी? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। मैं बताऊं आपको, पहली बात तो ये है कि बुरा टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अगले 5 साल है, और अच्छा टाइम नून लीग नहीं बल्कि मुल्क के लिए शुरू हुआ है और ये अगले 5 साल तक चलता रहे, बल्कि उसके बाद 10 साल बाद भी चलेगा। देखें, आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक तोशाखाना में जमानत का मतलब क्या होता है, अभी आजाद साहब ने बताया ना कि पूरी दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है। आप जमानत पे होते हैं, आपका केस चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, और वो भी 24 से पहले। ये वो खाम ख्याली है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गुजरे हुए दिन के साथ इनकी कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ते रहेंगे, लेकिन खान साहब अगले 5 साल तक नहीं बाहर आ रहे। आप 24 की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि खान साहब की खुराक की कुछ चीजों में इजाफा कर दिया जाए और वो उस पर इत्तफाक करके 24 तारीख का धरना जो है वो उस पर वो विड्रॉ कर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप मुज़ाकरात कहते हैं ना, ये मुज़ाकरात नहीं है, ये इमरान खान साहब की तरफ से माफी नामा है जो कल गंडापुर साहब लेके आई हैं, और आगे उन्होंने एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म शहबाज साहब के सामने रखा है। वहां पर दूसरे लोग भी बैठे हुए थे कि किसी तरह से खान साहब को माफ कर दें और उनको कहीं बाहर जाने दें या उनको बनी गाला में जाने दें, ज़मान पार्क में सब जेल करार दें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किस चीज पे डील होनी है, क्या है, क्या देने के लिए तहरीक इंसाफ के लिए? वर्कर इनका नहीं निकल रहा, एमएनए इन पे इनकर हो रहा है। जो कहा जा रहा है कि 2000-3000 लोग लेके आ रहे हैं, वो रो रहे हैं कि ये कहां से लोग लेके आए, हमने किया क्या जो लोग हमारे साथ निकले? लाहौर का जलसा आपने देख लिया, इस्लामाबाद का हाल आपने देख लिया, और दूसरा सामने से इनको पुलिस फौज नजर आ रही है, आगे से रेंजर नजर आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेविंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही है कि उनको कुछ मतलब इस तरह का कोई बहाना मिल जाए कि 24 तरीके को वो विड्रॉ करें, तो जरा इज्जत से करें, कह सकें देखें जी कि हमने विड्रॉ करा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना पल्ले कुछ है और ना आने वाले दिनों में है। देखें, इमरान खान साहब जो जेल गुजार रहे हैं तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने जराइम की जेल गुजार रहे हैं। वो उन पर 9 मई के मुकदमात हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। तो ये जो अगर वो 8 घंटे जिम कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, और उनको ये जो अब देखें, शहजाद अकबर साहब की पहले कौन सी बात झूठी थी, जब वो इक़्तिदार में थे तो उनके कौन कौन सी चीजें सच साबित हुई हैं। अभी जो एक वीलॉग करके उसके बारे में खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े हशाश बिशाश निकले हैं। यहां पर जो बताने वाले बताते हैं कि इमरान खान से चला भी नहीं जा रहा। इमरान खान साहब की जो हालत है कि किसी तरह से हाथ जोड़ पैर कर मुझे बाहर निकालें, और आप कह रहे हैं कि यहाँ इमरान हशाश बिशाश है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इमरान खान साहब की हालत यह है कि कोई भी दिन कैसे भी तरह से गुजारा करें और मुझे बाहर निकालें, चाहे मुझे किसी जगह भेज दें। राइट साहब। सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपकी गुफ्तगू और सुनना चाह रहा था लेकिन मजबूरन ब्रेक लेनी पड़ रही। ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट यह भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटी तश्कील दे दी है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की ओहदा भी मांग लिया है। यकीनन अब देखना यह है कि तारीख गवाह है कि ये ऐसा ओहदा है जो हमेशा अपोजिशन के पास रहता है। पीटीआई भी इसके मुतालबा कर रही है कि उनके पास ये ओहदा होना चाहिए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप है वो उनके पास आए। मंदो खेल साहब, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी इस ओहदे की ख्वाहिश रखती है जबकि ये ओहदा हमेशा अपोजिशन के पास रहता है, और क्या वजह है कि हुकूमती जो कमेटी है मुज़ाकरात की वो मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही है लेकिन पीपल्स पार्टी ने कमेटी तश्कील दे दी है? मैं अगर आपकी बात की मुख्तसर जवाब दे के फिर रियासत अली जी सर आपके ऊपर जो बयान है उसके ऊपर बात करूं। जी सर। एक तो ये है कि ये कोई कानून नहीं है, नई असम्बली का रूल्स है कि पीएसी जो है ना वो अपोजिशन के पास होती है। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब को ये कमेटी नहीं दी गई। पर नूर आलम खान थे ना सर चेयरमैन। नूर आलम खान तो उसको दे दी, तो उसके बाद में वो तो खैर पीटीआई से निकल गए ना, पीटीआई से निकल गए फिर उनको मिली थी कि पीटीआई से निकल गए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि खुद पीटीआई के दौर में ये अपोजिशन लीडर को नहीं दी गई, ये नंबर एक बात। और फिर अगर आप बात करें कि पीपल्स पार्टी, देखिए इस वक्त सिंगल हुकूमती पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसके साथ काफ लीग है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसके सपोर्टर जरूर है, उसका हिस्सा नहीं है। इसी तरह जैसे मौलाना साहब ने भी 26वीं तरमीम में सपोर्ट किए, हमने इसको हुकूमत बनाने में सपोर्ट की। लेकिन मंदोखे साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक जुमला कहूंगा सर, सदर जरदारी अगर प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी के पास आई है तो हुकूमत का हिस्सा तो है, तभी तो सपोर्ट किया है सर वजीर आजम को। सर
देखिए वो एक आईनी ओहदा है, वो किसी को भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं है। अब देख रहे हैं अगर खुदा न खास्ता जैसा अभी कमेटी बन गई है और बिलावल साहब के वापस आने के बाद अगर ये सीसी फैसला कर ली हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे तो जरदारी साहब ओहदे से तो नहीं हटेंगे, उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, नंबर एक बात। तो उसका इस ओहदे का उस हुकूमत की फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने बात की कि फिर पीपल्स पार्टी क्यों मांग रही है, उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुकूमती यानी हुकूमती पार्टी के बाद, पीटीआई एक पार्टी नहीं है। पीटीआई न इलेक्शन कमीशन में है न असम्बली में पीटीआई कुछ जिक्र है। उम्मीदवार जरूर अपने आप को पीटीआई कहते हैं मगर वो पीटीआई एज सच इलेक्शन रूल्स के मुताबिक वो पार्टी नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरी बहन नुसरत साहिबा ने जो बात की है कि कल शाम को इमरान खान साहब आ जाएगा, ठीक है, इनका एक सियासी जज्बा है और कह सकती है बिल्कुल, लेकिन मुझे हैरत है मेरे सदर इस्लामाबाद बात के मेरे भाई उसके साथ रियासत अली आजाद साहब के साथ था, क्यों कह रहे इमरान खान साहब कल शाम को आ जाएगा। मुझे भी 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे जरा रियासत साहब ये समझा दे कि अभी कल परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमात की तफसील है वो 62 है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब 62 मुकदमात में वो है न जमानत दरखास्त जमा है, ना उसके कोई ऑर्डर पे है, न कोई पेंडिंग है, न कोई चीज है। तो ये कल शाम को ये कौन सा अलादीन का चिराग आ जाएगा जो इमरान खान साहब बाहर आ जाएगा, ये 62 मुकदमात के बावजूद। हाँ, कोई जमानत की दरखास्तें जमा हो और वो कल सुबह ऑर्डर पे रखे हुए तो कह सकते हैं सब में ऑर्डर हो जाएगा। वो सब जो एक्विटल पे रखा हुआ हेयरिंग हो चुकी होगा तो कल सुबह रखा होगा, हो सकता पॉसिबिलिटी है कि कल सब में ऐलान हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, वो रिहा हो जाएगा या जमानत पे रिहा हो जाएगा। न दरखास्त जमा है, न इक्विटल की, न जमानत की, उसके बावजूद 62 मुकदमों में वो कल ही कल कैसे रिहा हो जाएगा, मेरे समझ से तो कम से कम बाल आता रहे। राइट सर, वेल सर। अब सवाल इन सारी चीजों का ये है कि जो एक मुद्दे पे रियासत अली आजाद साहब ने बात की है कि मुकदमा जरूर, बिल्कुल इस बात पे शक नहीं है, जिस मुकदमे में जज साहब ये समझ लाए कि उसकी जमानत हो सकती है तो जमानत दे दे। जमानत का मतलब अर्गिज नहीं है, जमानत के बाद भी सैकड़ों क्या हजारों केसेस मेरे और रियासत अली आजाद साहब के सामने है कि जमानत के बावजूद वो बंदा सजा हो जाती है और जेल चला जाता है। तो ये भी कोई कैद नहीं है। और यही मैंने आपको मिसाल सुना है कि यूरोप में तो पहले ही जमानत दी जाती है, हमारे वाले थोड़ा सा रगड़ देते हैं उसके बाद जमानत देते हैं, लेकिन ये जमानत देना कोई इस तरह नहीं है कि केस कमजोर है या एक्विटल का कोई चांस नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी चीजों का लब लुबाब ये है। अलीमा बीबी का बयान कि हम बात कर सकते हैं कमेटी है, इमरान खान साहब के कल गंडापुर साहब के 2 घंटे, आज मुलाकात, और फिर फैसल चौधरी साहब का बयान कि हमारी बातचीत हो सकती है और खान साहब अपने हाथ में हाथ मिले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो पहला तड़का उसको बेल की सूरत में मिला है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे तड़के हो सकता है मजीद भी आ जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कल शाम को रिहा हो जाएगा। और ये भी नहीं हो सकता है कि 24 तारीख को पूरा मुल्क जाम करेंगे तो ये तड़का जारी रहेगा। तो ये तड़का जो है वो कनेक्टेड है 24 तारीख के से। और फैसल वाडा बड़ा बाखबर आदमी है, उसने तो कह दिया है कि ये कोई भी बहाना हो सकती है, कोई भी बात हो सकता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि न तो इमरान खान साहब ने कल शाम को आना है, ना ये 24 तारीख को एहतजाज होना है। और अगर एहतजाज हो भी गया, बातचीत खराब होने में तो कोई देर नहीं लगती है, तो एहतजाज होगा तो क्या होगा, वही सरकारी मुलाजमीन पुख्तनख्वा के जिनको 10,000 रुपए और 1 ग्रेड और 1 हफ्ते की छुट्टी हो सकता है इस मरतबा डबल हो। सिंध में इनका क्या है, पंजाब से क्या निकले, बलूचिस्तान से क्या निकला है, वो आप सबके सामने। राइट सर। संदीला साहब, क्या कोई अलादीन का चिराग है इमरान खान के पास? आपको लगता है वो अलादीन का चिराग जो रात को अदालत भी खुलवा सकता है, पार्लियामेंट भी खुलवा सकता है, रात 12 से सुबह 5 तक कानून साजी भी करवा सकता है, कोई ऐसा चिराग है इमरान खान साहब के पास कि वो रिहा हो जाए सर? और ऑफ कोर्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो डिमांड है, जो मुतालबा है पीपल्स पार्टी का कि ये ओहदा उनको दिया जाए, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपकी नजर में ये मुतालबा दुरुस्त है, सही फैसला है ये? देखिए, एक तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इन अ वेरी गुड रिलेशन, और ये उस पर मिलजुल कर बैठ बात कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये कि यह हुकूमती जमात को मिल सकता है, क्योंकि ये हमेशा अपोजिशन के पास होता है। तो इस पे जाहिर है हुकूमत और पीएमएलएन बैठेंगे और साथ में पीपल्स पार्टी बैठेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, जो बेहतर फैसला होगा हुकूमत वही करेगी। लेकिन ये जो अलादीन चिराग वाली बात है ना, मैं आपको बताऊं, अभी मेरी बहन जिक्र कर रही थी कि पूरी दुनिया में एक क्यामत आई हुई है, इमरान खान साहब पकड़े हुए हैं। अब मैं उस क्यामत के बारे में एक बात बताऊं आपको, ये जो होता है ना, ये जो सेनेटर है या कांग्रेसमैन है सर, ये 4-4, 3-3 हज़ार डॉलर दिए जाते हैं इनको, और ये इनसे जो मर्जी खत लिखवा लें साइन करके, कि उस खत लेवल की उसकी कोई अहमियत होती नहीं है। और ये जो
दिया जाता है 3-3 4-4 हजार डॉलर और इकट्ठे किए जाते हैं ओवरसीज यूथियों से या ओवरसीज के जो हमारे भाई हैं उनसे, जो हजारों और लाखों की तादाद में पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो सारे का सारा जेब में चला जाता है। कुछ खान साहब के पास चला जाता है और कुछ जो इकट्ठे करने वाले उनके पास चला जाता है। जुल्फी बुखारी ने बड़ी जबरदस्त कंपेन की। क्या कंपेन की है? ऑक्सफोर्ड वाला याद है आपको, जो जुल्फी बुखारी वहां पे खान साहब को चांसलर बनाने जा रहे थे, और फिर वो जो वहां पे खबरें छपी हैं, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के साथ साबिक प्राइम मिनिस्टर लिखा है, मुझे तो वो खबरें पढ़ते हुए भी शर्म आती है। तो अलादीन का चिराग एक ही है मेरी नजर में, जो मैं समझता हूं, जो 1-2-3 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके सऊदी अरब की, आपके चाइना की और बहुत सारे दूसरे ममालिक की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है, और अगर इमरान खान साहब इस इन्वेस्टमेंट के लिए खतरा बने, अगर उन्होंने अपनी ये रवायत ना बदली, या अगर उन्होंने ये जो उनका धरना प्रोग्राम है ये नहीं होता, तो हो सकता है कि सऊदी अरब कहे कि जनाब ये हमें दे दें, हम ले जाते हैं, हमारा महल वहां पे फारग पड़ा हुआ है, वहां पे इनको बिठा देते हैं, ना इनके पास स्काइप की सहूलत होगी, ना कोई और ये कोई यूट्यूब इस्तेमाल कर सकेंगे, ना ट्विटर, और उस तरह से जो सऊदी अरब की या पाकिस्तान जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो जरा अच्छे तरीके से चलेगा, सी पैक भी बन जाएगा, मुल्क में पैसे की रेल पेल भी होगी, सड़कें बनेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगे, अस्पताल, और ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो एक दिन की बात नहीं है। माफीनामा इनका पड़ा हुआ है, माफ करने वाले डिसाइड कर सकते हैं कि माफ करना है कि नहीं करना, और करके फिर भेजना कहां पे है। लेकिन वो 24 वाला कोई सीन नहीं है। अभी 4-5 साल मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि भेजना कहां पर है? ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि पीएमएलएन इमरान खान को सऊदी अरब भेजना चाहती है। सर इमरान खान साहब की ख्वाहिश है रास्ते मदीना बनाने की। अब यहां तो वो नहीं बना सके ना, वो मतलब बुशरा बीबी के साथ मिलकर मलक रियाज, यानी आप तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमती हलकों की ख्वाहिश है कि उन्हें पाकिस्तान से कहीं बाहर भेजें और ऐसी जगह भेजे जहां वो रियासत मदीना बना सकें, और सऊदी अरब अगर खुदा ना करे, अगर खुदा ना करे उनकी माफी नामे पे किसी जगह पे साइन हो जाते हैं, और वो सच्चे दिल से, जो उनको ऑफर की गई थी कुछ अर्सा पहले कि सच्चे दिल से माफी मांग लें, वो भी वजू करके, और वो भी पता नहीं शायद तो आप उन्हें सऊदी अरब भेज देंगे? सर मैं नहीं भेज रहा, लेकिन मैं तो आपको वो आने वाला वक्त बता सकता हूं। अगर खुदा ना करे किसी जगह पे ऐसा हो सकता है, तो सऊदी अरब पहली चॉइस इसलिए हो सकती है कि जनाब को रियासत मदीना में जिंदगी गुजारने का बड़ा शौक है, तो फिर रियासत मदीना तो एक ही है दुनिया में, दूसरी बनाने की कोशिश की थी, वो जो गोगी पिंकी बना गई है वो आपके सामने ही है। तो अगर ऐसा हो सकता है, ये ख्वाहिश उनकी इमरान खान साहब की रियासत मदीना वाली, तो फिर वो सऊदी अरब एक ऑप्शन है। राइट सर, वेल सेड। मैं आपका इशारा आ गया, आपका नैरेटिव आ गया। मंदोखेल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे बिफोर आई गो टू नुसरत साहिबा? नहीं, मैंने कहा सऊदी अरब को जो है इस हवाले से बड़ा तजर्बा भी है, तो आप कह रहे नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने बचाया था, तो वो इमरान खान को बचा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं तजर्बा है सऊदी अरब का, मैंने कब नाम लिया? सर पाकिस्तान की तारीख में एक ही लीडर है जिसको एक मुल्क बचाने आया था, वो नवाज शरीफ साहब थे, और वो सऊदी अरब था। बच्चा जानता है। दुनिया भर में सऊदी अरब का अच्छा रवैया, बहुत सारे ममालिक ने जो लीडरान होते हैं ना, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया पाकिस्तान के अलावा भी। राइट सर, नुसरत साहिबा वेट कर रही है, मैं खातून है, उनको ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। नुसरत साहिबा, अब आपने सुन लिया, हुकूमती हल्के ये ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान माफी मांगे और सऊदी अरब चला जाए, क्योंकि आपको मालूम है ये भी रूमर है कि इमरान खान साहब और MBS के ताल्लुकात को इतने खास नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है कि खान अगर सऊदी अरब चला जाएगा तो वहां पर भी शायद उनको कैद और असीरी की जिंदगी गुजारनी पड़े। आपको लगता है कि ये ऑप्शन है और ये हो सकता है नुसरत साहिबा? देखिए, इन हजरात की जो विश है ना, वो सिर्फ विश की सूरत में रह जाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने माफी मांगनी होती या कोई इस तरह की डील करनी होती बकौल इन लोगों के, वो 14 महीने इंतहाई जिसे कहते हैं ना मौत की कोठरी में नहीं गुजार रहे होते। वो इस किस्म की जिंदगी वो उन्होंने कभी देखी थी? ये तो आए हैं पता नहीं किधर से उठ के, कौन कौन थे हर एक को पता है इनकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन अब ये 1 मिनट के लिए कंपेयर कर लें अपने आप को इमरान खान साहब से, तो इनको पता चल जाए कि वो कौन था, कौन है और कौन होगा। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। जो मैं बात कर रही हूँ कि बाहर से पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या फरमा दिया, $4,000 देके वो सेनेटर इनसे $4,000 लेंगे। इनको कोई शर्म आ रही है इतनी सी बात करते हुए? $4,000 के लिए वो बेचेंगे और पाकिस्तानी उनको पैसे दे रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने अगर वो इमरान खान साहब को चांसलर के लिए मुंतखब करवाने की कोशिश की थी, तो इनको पता है कि इन्होंने किस तरह उसको डिमोलिश किया है, कि उनके दरवाजे में ऑक्सफोर्ड के इनके बंदे नुसरत साहिबा, एक और चीज पूछनी है आपसे। हुकूमत ने नुसरत साहिबा आज अवाम को बताया है कि जुलाई ता नवंबर PTI के जलसे रोकने के लिए हुकूमत का जो खर्चा हुआ है ना अभी तक, वो 182 करोड़ रुपए है। 182 करोड़। वैसे आपका कितना हुआ होगा मैडम PTI का? मैं आपको बताती हूँ, जब ये लोग आए थे यहाँ से महंगाई मार्च करने के लिए, बिलावल साहब लेके वो पैसे अपनी गाड़ियों में डाल के, और सिंध हाउस में फिर जब बाजार लगा था, क्या इनको कहीं रोका गया?
फजलुर रहमान साहब आए, कितने दिनों उन्होंने धरना दिया, उनको रोका गया। इन लोगों को क्यों इतनी आफत आती है, क्यों इतना खर्चा करवाते हैं? सिर्फ पिछले वाले जो इस्लामाबाद में हुआ था उसमें 10 करोड़ रुपए दिए थे इन्होंने कंटेनर्स वालों को। जी हाँ। हमारा क्या खर्चा हुआ होगा? हमारे तो होता ही नहीं है। पहली दफा कहा है किसी ने कि एमएनए एमपीएस की ड्यूटी लगाई है कि आप अपने साथ बंदे लेके आए। वो कह रहे हैं आज तक केपी के कभी ऐसा गवर्नमेंट नहीं ने हुआ। हर बंदा हुकूमती अपनी पैसे जेब से बांटे हैं जाता है, एमएनएस अपने- एमपीएस को, ओहदेदारों को 2-2 लाख रुपए दिए हैं खर्चे के एहतजाज के। किसने दिए हैं? हम लोगों ने। गंडापुर साहब ने। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है, हम लोग कभी पैसे नहीं देते। राइट, अच्छा मुझे ब्रेक लेना है हमारी- नुसरत साहिबा, आई एम सॉरी, आई कम बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम यू, आई अपोलोजाइज, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से ब्रेक लीजिए, हम फौरन से वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आज यौम इत्फाल यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है और आज बच्चों के आलमी दिन पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं सुनता था कि पाकिस्तान में 8 करोड़ नफसियाती हैं, 3.5 करोड़ ज़्यादती इसका शिकार हैं, 90% फ़कीर दुनिया के जेलों में पाकिस्तानी हैं, परेशान होता था। लेकिन जब बच्चों का स्टैट्स देखता हूँ तो मुझे और हैरत होती है कि दुनिया में न्यू बॉर्न डेथ्स, नौज़ायदा बच्चों की अमवात में पाकिस्तान नंबर 1 है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, हम क्या बताऊं आपको, 5 लाख से ज़ायद बच्चे हर साल ज़्यादती का शिकार होते हैं। आज हमें अपने बच्चों के लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये सवाल मैं अपने पैनल से पूछना चाहूँगा इस आम दिन के ऊपर। बच्चों के लिए अपने कुछ नहीं किया तो शायद इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। नुसरत साहिबा, यू बीइंग अ मदर, अ वुमन, आप जानती हैं कि परवरिश तरबियत कितनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में बच्चे जो हैं बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, पेडोफाइल्स, क्या कुछ नहीं है। क्या करना है हमें अपने बच्चों के लिए? मेरे पास 1 मिनट है सारे मेहमानों के लिए, सबने 1-1 मिनट बोलना है। फर्स्ट नुसरत साहिबा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि पाकिस्तान के बच्चों को तालीम दी जाए। जब बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो उनकी माओ को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जो नेक्स्ट मदर्स होंगी, कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या करना है। दूसरे, आबादी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जिस तरह चीन ने किया, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे आबादी को कंट्रोल। जब इन लोगों ने तो जानबूझ के हमारी आवाम को अनपढ़ जाहिल रखा, सिर्फ इसलिए कि वो अगर उनको होश आ गया तो ना तो भुट्टो फिर जिंदा रहेगा और ना ही वो नून लीग बार बार आएगी। तो जान के जब इस तरह का काम किया जाता है तो फिर उसके लिए आफ्टर इफेक्ट है। आपको पता है स्टंट ग्रोथ पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है, और चाइल्ड डेथ जो है पैदाइश के फौरन बाद वो हर 3 मिनट के बाद हो रही थी, आज से 4 साल पहले। अब पता नहीं क्या नौबत आ गई होगी उसकी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। जब मोटरवे बन रही थी और मैं सिंध के बहुत ज्यादा दौरों पे जाती थी, आप यकीन कीजिए हर आधा किलोमीटर पे एक औरत अपने 3-4 बच्चे लेके खड़ी होती थी भीख मांगने के लिए। अब सोचे वो बनती हुई सड़क के ऊपर से जो गाड़ियां जा रही होती थी, जो मिट्टी उन बच्चों के अंदर जा रही है, जो माँ के अंदर जा रही है, मुझे बताएं वो किस तरह सेहतमंद हो सकती है। 5 साल से मैडम, 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं ना पूरे पाकिस्तान में, उनमें से 40% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। पेट में हम उनके बिल्कुल ग़िज़ा नहीं डाल पा रहे। मैं गुजारिश करूंगा मंदो खेल साहब, नुसरत साहिबा, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, आई एम सो सॉरी, कंप्लीट कर लें। वो तो बहुत अच्छी पिक्चर देंगे। चलें मंदो खेल साहब, आपकी नज़र में क्या बच्चों की सूरत हाल बहुत अच्छी है और हमें क्या करना चाहिए, क्या इक़दाम करने चाहिए उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए? सर देखिए, सियासी बात की है तो मुझे भी अलाउ कर दे कि मैं एक सियासी बात करूं। जिसका कोई वारिस पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी हो, तो उनको बच्चों को फिक्र हो। जिनके अपने बच्चे गैर मुल्क में रह रहे हो, यहूदियों के गोद में पल रहे हो, उनको पाकिस्तानी बच्चों को क्या परवाह। वो इसी तरह जलसे जुलूस में लगाएंगे आए दिन। लेकिन मैं उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि 2.5 करोड़ बच्चे बाहर है, आज आप कह रहे 2 करोड़ 70 लाख है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंगों में मैंने जब शमूलियत की या मैं अपेयर हुआ हूँ तो वहां कहते थे आलमी दुनिया ने ये कहा बच्चों के ऊपर जो है ना वो न किए जाए, जॉब न करे जाए। आप मुझे बताओ, जो यहाँ पे वजीरिस्तान लगा ले, बलूचिस्तान लगा ले, जनूबी पंजाब लगा ले, जहां इंतहाई पसमानदा जिंदगी लोग गुजारा है, दहशत गर्दी का शिकार हो चुका है, जिनका बाप मर चुका है, क्या हमारे मुल्क में इस तरह कोई सेंटर है जिस बच्चों की कफालत कर ले? ये बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आलमी दुनिया, हमने दुनिया के साथ जो है ना वो ट्रीटी साइन की है चाइल्ड के हवाले से, लेकिन ये ट्रीटी उस वक्त काम आएगी जब हमारे मुल्क में आपको ये सहूलियत मौजूद हो। हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि दुनिया में बच्चे काम नहीं कर रहे और 18 साल से कम, लेकिन क्या 18 साल से कम हमारे मुल्क में कितने घराने हैं जो मजबूर है, या तो वो काम कर रहे हैं या बच्चों को भीख मंगवाने पे मजबूर है,
क्योंकि हमारे यहाँ कोई वेलफेयर सेंटर नहीं है, हमारे यहाँ कोई तरह बच्चों की तालीम हमारे सो सॉरी मंदोखेल साहब, आपका बहुत परवेज साहब, मंदोखेल साहब, नुसरत साहिबा, बच्चों के लिए कुछ करना होगा। अगर हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहा, जहाँ 100 बच्चों के साथ ज्यादती करने के बाद उनके जिस्म को, हड्डियों को एसिड में जलाने के बाद उनके ऊपर फिल्में बनती रहीं और उनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया, तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।